आज हम पढ़ने जा रहे हैं थीसेन बहुभुज सिद्धांत। थीसेन बहुभुज सिद्धांत। थीसेन बहुभुज सिद्धांत जो है थीसेन बहुभुज सिद्धांत का उपयोग का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के मौसम विभाग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के मौसम विभाग द्वारा वर्षा क्षेत्रों के सामान्यीकरण करने के लिए किया गया। थीसेन बहुभुज सिद्धांत का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के मौसम विभाग द्वारा वर्षा क्षेत्रों के सामान्यीकरण करने के लिए किया गया। इस विधि का उपयोग इस विधि का उपयोग बोगोई द्वारा बोगोई द्वारा सन 1949 में सर्वप्रथम किया गया। ठीक है, तो ये जो विधि है थीसेन बहुभुज, इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग बोगोई महोदय द्वारा सन 1950 में किया गया। इन्होंने इसका उपयोग सड़सठ महानगरों के केंद्रों के सीमांकन 67 महानगरों के केंद्रों के सीमांकन के लिए किया गया। के लिए किया इन्होंने इसका उपयोग 67 महानगरों के केंद्रों के सीमांकन के लिए किया। इसमें क्रमशः 4 निर्धारित क्रियाएं की जाती हैं। इसमें क्रमशः 4 निर्धारित क्रियाएं की जाती हैं। फर्स्ट है निर्धारित केंद्रों से समीपवर्ती केंद्रों निर्धारित केंद्रों से समीपवर्ती केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखाएं खींची जाती हैं। सीधी रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, ये निर्धारित केंद्र से समीपवर्ती केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखाएं खींची जाती हैं।
सपोज ये हैं समीपवर्ती केंद्र, है ना, इनको मिलाने वाली सीधी रेखाएं खींची जाती हैं। ये अगला केंद्र हो गया। दो केंद्र और हो गए। तो ये हो गया निर्धारित केंद्र से समीपवर्ती केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है। सेकंड है केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा, केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा का केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा का द्विभाग करके मध्यवर्ती केंद्र मध्य बिंदु ज्ञात किया जाता है। मध्य बिंदु ज्ञात किया जाता है ना। केंद्रों को जोड़ने वाली, ये जो निर्धारित केंद्रों को जोड़ने वाली जो रेखा है, इसका द्विभाग करके मध्य बिंदु ज्ञात किया जाता है ना। ये सपोज इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, सबका मध्य बिंदु देखेंगे। सभी रेखाओं का मध्य बिंदु ज्ञात किया जा चुका है। अब है मध्य बिंदु से उस रेखा पर लंब डाला जाता है। लंब डाला जाता है जो बहुभुज की एक रेखा होती है, जो बहुभुज की एक रेखा होती है, जो बहुभुज की एक रेखा होती है, प्रत्येक पर लंब डालकर प्रतीक पर लंब डालकर रेखा खींची जाती है। जो बहुभुज की रेखा होती है, जो बहुभुज की रेखा होती है। जिनसे बहुभुज का निर्माण होता है। जिनसे बहुभुज का निर्माण होता है ना। ये सपोज है पहला मध्य बिंदु है, इस पे हमने एक रेखा खींची, इस पे लंब डाला, है ना। दूसरी रेखा पे भी हमने लंब डाला, इधर प्रत्येक रेखाओं पे हम लंब डाल देंगे। सॉरी, ये तो ये हो जाएगा, है ना। तो ये इस प्रकार से बहुभुज बन जाएगा। प्रत्येक रेखा पे जो है लंब डाला जाएगा। ये सपोज हमने इस पे लंब डाला, इस पे इसी प्रकार से लंब डाला गया, इसी प्रकार से जो है इस पे लंब डाला गया, है ना। प्रत्येक पे लंब डालेंगे और लंब डाल के जो है
एक हमारा बहुभुज का निर्माण हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ से इन जगहों से थोड़ा गड़बड़ हुई है, ये रेखाएं बराबर नहीं थी, तो इन सभी रेखाओं को बराबर करेंगे इस प्रकार से। जैसे ये एक रेखा, दो रेखा ये खींची गई है, तो इस प्रकार से रेखाएं खींच जाएगी, इस प्रकार से एक बहुभुज हमारा बन जाएगा। हाँ, तो हमारा जो निर्धारित बहुभुज तैयार होगा वो इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से, है ना। तो ये उसके बहुभुज हो गए, एक भुजाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं इसकी हो जाएंगी, है ना। इस प्रकार का ये बहुभुज एक बनेगा। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस प्रकार की एक बहुभुज बन जाएगा, इसकी बन जाएगी 8 भुजाएं, है ना। इस प्रकार का बहुभुज यहाँ पे तैयार होगा। अब है नेक्स्ट नंबर 4। सीमा रेखा के दोनों ओर स्थित परगने की उस बिंदु रेखा सीमा रेखा के दोनों ओर स्थित किसी परगने की उस केंद्र को, है ना, सीमा रेखा के दोनों ओर स्थित परगने को उस केंद्र सीमा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें उसका आधे से अधिक भाग सम्मिलित होगा, है ना। तो सीमा रेखा के दोनों ओर, ये सपोज सीमा रेखा के दोनों ओर स्थित कोई परगना है, तो उस परगने को उस सीमा रेखा उस केंद्र सीमा के अंतर्गत सम्मिलित माना जाएगा, जिसमें उसका आधे से अधिक भाग होगा, है ना, उसमें उसको सम्मिलित कर दिया जाएगा। ये हम थोड़ा सा चित्र जो है दोबारा देख लेते हैं। ये था, सबसे पहले था कि निर्धारित बिंदु को समीपवर्ती बिंदुओं से मिलाया जाएगा, है ना, एक सीधी रेखा के द्वारा मिलाया जाएगा। अब इसके बाद हम इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। दूसरा जो पॉइंट था वो था मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु ज्ञात करने के बाद इन पे लंब डालेंगे, है ना, मध्य बिंदु से लंब डालेंगे। अब जहाँ पे ये एक दूसरे को काटेंगे, ये लंब जो है जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे, तो हमारी बहुभुज की भुजा हो जाएगी। ये हो गई हमारी बहुभुज, है ना, ये बहुभुज की भुजाएं हो गई।
1 भुजा, 2 भुजा, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8। तो जहाँ पे ये लंब एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पे हमारी बहुभुज की भुजा बन जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा थीसेन बहुभुज। इसके अंतर्गत सम्मिलित स्थान को एक परगना कहा जाएगा। अगर कोई परगना ऐसा होता है, छोटे छोटे परगने इसके अंदर सम्मिलित होंगे, कोई परगना ऐसा होता है जिसका आधा भाग इस बहुभुज के अंतर्गत है, आधा भाग इसके बाहर है, तो वो उस बहुभुज के अंदर सम्मिलित किया जाएगा जिसमें उसका आधे से अधिक भाग है ना। प्रत्येक तरफ बहुभुज बनेंगे, इधर बहुभुज बनेंगे, चारों तरफ बहुभुज बनेंगे, तो ये उसमें सम्मिलित किया जाएगा, उस केंद्र बिंदु में सम्मिलित किया जाएगा, केंद्र सीमा में। सपोज यहाँ पे कोई परगना है, इसका आधे से अधिक भाग इसमें है, तो ये इधर को सम्मिलित किया जाएगा, है ना, इधर को सम्मिलित किया जाएगा। अगर आधे से अधिक भाग इस तरफ है तो इस केंद्र बिंदु के अंदर सम्मिलित किया जाएगा, केंद्र सीमा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। तो ये था थीसेन बहुभुज, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के मौसम विभाग ने जो है इसको वर्षा क्षेत्रों के समानीकरण करने के लिए इसका उपयोग किया था। इस विधि का उपयोग सर्वप्रथम बोगोई द्वारा 1949 में किया गया। उन्होंने इसका उपयोग जो है 67 महानगरों के केंद्रों के सीमांकन के लिए किया था। इससे 4 निर्धारित क्रियाएं हैं जो हमने बता दी हैं। सबसे पहले निर्धारित बिंदु से समीपवर्ती केंद्रों को मिलाने वाली एक रेखा, सीधी रेखा खींची जाएगी, उनका मध्य बिंदु ज्ञात किया जाएगा, मध्य बिंदु पे लंब डाले जाएंगे और लंब जो है डाले जाएंगे तो तब जो है हमारा बहुभुज तैयार होगा। और बहुभुज के अंतर्गत सम्मिलित स्थान को उस केंद्र की सीमा कहा जाएगा, उस केंद्र सम्मिलित किया जाएगा। अगर कोई परगना जो है उसका आधे से अधिक भाग किसमें, आधे से अधिक भाग जिस परगने जिस जो है केंद्र सीमा के अंतर्गत सम्मिलित होगा तो उस परगने को उस केंद्र सीमा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। धन्यवाद।